हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो अभी रिसेंटली में साइंटिफिक ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो कि लखनऊ में है। सो इसके लिए आप क्या करना है, आपको गूगल करना है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ। और जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये होम पेज ओपन होगा, मतलब ये होम पेज का लिंक आएगा। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा करियर्स। ठीक है, करियर्स में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको मैं टैब में खोल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग साइंटिफिक स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइज नंबर दिस एंड रिक्रूटमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ओपन कर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉन टीचिंग साइंटिफिक स्टाफ के लिए करना है तो यहाँ पे, और अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन टीचिंग साइंटिफिक स्टाफ की डिटेल्स देखेंगे और यहाँ पे हम व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज निकली है टेक्निकल ऑफिसर की डीएनए फॉरेंसिक्स जो कि इक्विवेलेंट है साइंटिफिक ऑफिसर के। ठीक है, यहाँ पे लेबोरेटरी का नाम गिवन है, लेबोरेटरी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें रेलेवेंट डिसिप्लिन फील्ड में क्या है, फोरेंसिक साइंस विद फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक डीएनए स्पेशलाइजेशन, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद स्किल्स होनी चाहिए आपके पास मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स की, सच एज डीएनए आइसोलेशन, पीसीआर, एसटीआर, जीनोटाइपिंग, सीक्वेंसिंग, बेसिक स्टेट्स एनालिसिस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन क्लीन रूम फैसिलिटी। सेकंड है टेक्निकल असिस्टेंट, ये है डीएनए फॉरेंसिक में इक्विवेलेंट टू साइंटिफिक असिस्टेंट लेबोरेटरी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसमें भी डिसिप्लिन में मांगा है फोरेंसिक साइंसेज विद फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक डीएनए, molecular biology, biotechnology, human genetics, zoology and all. सिमिलरली टेक्निकल ऑफिसर ड्रोन फॉरेंसिक वो भी इक्विवेलेंट है साइंटिफिक ऑफिसर के, और इसकी लेबोरेटरी है लेबोरेटरी ऑफ ड्रोन फॉरेंसिक। इसमें मांगा है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड एआई, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें स्किल होनी चाहिए आपके पास ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर स्किल, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किटरी, सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग स्किल्स, understanding of drone and robotics components and system, familiarity with testing equipments like oscilloscopes and multimeters, experience with flight controllers and communication system. नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की जो इक्विवेलेंट है साइंटिफिक असिस्टेंट के, लेबोरेटरी ऑफ ड्रोन फोरेंसिक। इसमें मांगा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड एआई, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें बायोलॉजी सीरोलॉजी में, ये भी इक्विवेलेंट है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें लेबोरेटरी है लेबोरेटरी ऑफ बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इसमें होना चाहिए आपके पास फोरेंसिक साइंस विद फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन, या फिर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस। इसमें नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, इक्विवेलेंट टू साइंटिफिक ऑफिसर लेबोरेटरी ऑफ फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें भी आपको मांगा सेम वही फोरेंसिक साइंस होनी चाहिए आपके पास, और फोरेंसिक केमिस्ट्री एज ए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आप केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सिमिलरली और भी पोजीशंस निकली है यहाँ पे, और सामने मेंशन किया हुआ है उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो पोस्ट है ये टेक्निकल ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर की, इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या, एसेंशियल में मास्टर डिग्री मांगा है, जैसे कि इसमें टेक्निकल ऑफिसर इक्विवेलेंट टू साइंटिफिक ऑफिसर। इसमें एमएससी होनी चाहिए आपके पास, और इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए,
मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लाइकवाइज टेक्निकल असिस्टेंट वो इक्विवेलेंट है साइंटिफिक असिस्टेंट के, इसमें आपको मांगा है बीएससी। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फर्स्ट क्लास बीएससी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो सिमिलरली ऐसी यहाँ पे गिवन है। लास्ट वाला देख लेते हैं हम, लेबोरेटरी एसोसिएट जो कि इक्विवेलेंट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसमें आपके पास बीएससी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर साइंस में आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डीएलटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ये जो साइंटिफिक पोजीशन है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। और इसमें जो आपका सैलरी रहेगी वो रहेगी साइंटिफिक ऑफिसर की 50,000, साइंटिफिक असिस्टेंट की 40,000, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 30,000, ठीक है। और बाकी सब जनरल डिटेल्स हैं। और इसमें आपकी फीस है 1,000 रुपीज़ और लास्ट डेट है इसकी 15 Feb। उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो वैकेंसी है उसका डिटेल। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक, स्कूल नेम है और डोमेन मांगा है इसमें साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक्स, ठीक है। और सब मेंशन किया हुआ है डोमेन और फील्ड। एसोसिएट प्रोफेसर की निकली है इसमें लॉ, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज में। एसोसिएट प्रोफेसर की निकली फोरेंसिक साइंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली फोरेंसिक साइंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, मिनिमम 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है एसोसिएट प्रोफेसर का साइबर सिक्योरिटी में। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम एसोसिएट प्रोफेसर का फोरेंसिक साइंस में देखें तो यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, 5 पब्लिकेशन होनी चाहिए और 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, रिसेंट रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो सबका इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये जनरल कुछ टर्म्स दी हुई है। इसमें भी 1,000 रुपीज़ फीस है, उसकी भी लास्ट डेट 15 फरवरी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15 Feb से पहले पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।